और आपको बताते चले कि यहाँ पर हमारे विदेश मंत्री का ये ट्वीट भी आ गया है। इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गौर से देखिए, एस जयशंकर की ओर से बाकायदा ये ट्वीट किया गया है और इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि उनकी ओर से क्या जानकारी दी गई है। इसके पहले विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है। इंडिया एंड पाकिस्तान have today worked out an understanding on stoppage firing military action। उनकी ओर से वही जानकारी दी गई है कि जितने भी मिलिट्री एक्शन है उसको स्टॉप कर दिया गया है और भारत हमेशा पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहेगा। ये पहले ही हमने साफ कर दिया है और आतंकवाद के खिलाफ हर लड़ाई को आगे भी जारी रखा जाएगा। आतंकवाद अगर होगा तो उससे कोई समझौता नहीं होगा, यानी कि जीरो टॉलरेंस की ये जो हमारी भारत की नीति है उस पर हमेशा हिंदुस्तान चलता रहेगा। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से कुछ सेकंड पहले का ये ट्वीट है जो मैं आपको बता रही हूं। मुझे लगता है इसकी और डिटेल मेघा से ले लेते हैं। मेघा, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कोई भी आतंकवादी कार्रवाई हुई तो युद्ध माना जाएगा, पहले ही भारत ने कह दिया था। और एस जयशंकर का ये जो ट्वीट इस वक्त मैं पढ़ रही हूँ वो भी उसी दिशा की ओर इंडिकेट कर रहा है, बताता हुआ। जी बिल्कुल चित्रा, बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि अगर इसके बाद एक और भी इंसिडेंट या वारदात होती है जिसमें आतंकवादी भारत में घुसकर हमारे लोगों को मारते हैं तो उसे एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा, उसे आतंकवादी हमला नहीं समझा जाएगा। उसके लिए जो ये टेरर आउटफिट्स हैं उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, उसके लिए पाकिस्तान की सरकार को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। भारत सरकार ने ये पॉलिसी डिसीजन आज ली है। ये कहा है कि एनी टेरर इंसिडेंट फ्रॉम हियर ऑन इन द फ्यूचर विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर एंड विल बी अप्रोप्रिएटली रिस्पोंडेड टू, मतलब उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो जवाब उसके लिए जरूरी है वो दिया जाएगा। तो जवाब किसको दिया जाएगा? इन आतंकी आउटफिट्स को नहीं जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान की सरकार को जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की सरकार के लिए संदेश है और उसके बाद ही भारत यहां तक आया है, मानने के लिए तैयार हुआ है कि सीज फायर करेंगे। आप चित्रा समझिए, कहानी यहां नहीं है कि सीज फायर हो गई, ये कहानी मैं फौरन आ रही हूं एक बार फिर से। विदेश मंत्री ने एस जयशंकर ने जो ट्वीट किया है, भारत और पाकिस्तान ने आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनाई है। भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख अख्तियार किया है और आगे भी ऐसा करना हम जारी रखेंगे। इट विल कंटिन्यू टू डू सो। इसका सीधा सा मतलब है पाकिस्तान अपनी औकात में रहे, इसका सीधा सा मतलब है पाकिस्तान अपनी हैसियत में रहे और इसी वजह से भारत की ओर से पहले ही दो टूक किया जा चुका था। कोई भी आतंकवादी कार्रवाई हुई तो युद्ध मानकर उसका जवाब दिया जाएगा। मेघा, ये एस जयशंकर का हम ट्वीट भी दिखा रहे हैं विदेश मंत्री का। चित्रा, मैं आपको ये कह रही हूं कि हमें ये समझना, कहानी अब इसमें नहीं है कि सीज फायर अनाउंस हो गया है। ये तो अब हम सब समझ गए कि सीज फायर अनाउंस हो गया। कहानी यहां है कि सीज फायर कैसे अनाउंस हुआ। चित्रा, आपको कल देर रात में ले जाती हूं। 3:30 बजे जब ये खबर आनी शुरू हुई कि भारत ने जोरदार हमला किया है पाकिस्तान के 5 एयर बेसिस पर, और आपको बता दूं कि सबसे बड़ा उनका एयरबेस जो रावलपिंडी है, इस्लामाबाद की ट्विन सिटी रावलपिंडी, जो उनका सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उसके एयर स्ट्रिप को तोड़कर बर्बाद कर दिया था भारत ने। यह बात हम लोग रोक के रखे थे, नहीं कह रहे थे क्योंकि भारत सरकार औपचारिक रूप से इस बात को मान नहीं रही थी। 5 अलग एयर बेसिस को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। पाकिस्तान की अकल ठिकाने तब कल रात में आई है जब उन्हें समझ आया कि भारत अगर इस पर आएगा तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा। यह तो बैकग्राउंड है। और उसके बाद बार बार जो अमेरिका कोशिश कर रहा था, इन सब को लेते हुए आज सिचुएशन ऐसी बनी कि पाकिस्तान ने अपने आप को ऐसे सिचुएशन में पाया जहां उन्हें लगा कि वो हेल्पलेस है। तभी ये फोन कॉल भारत को हुआ है चित्रा। वरना पाकिस्तान तो सुबह ये कह रहा था, जब ये खबर आई थी कि हमने एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया है, इंडिया ने एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फतेह 2 वहां से फायर किया, एक बड़ी मिसाइल वहां से फायर किया जो भारत ने सिरसा के स्काइज में इंटरसेप्ट करके उसको न्यूट्रलाइज किया। ये कर रहा था पाकिस्तान। मगर उन्हें जब समझ आया कि किस स्तर पर वहां पर बर्बादी हुई है, वहां डिस्ट्रक्शन हुआ है पाकिस्तान के अंदर और उनके इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एसेट्स को भारत ने निशाना बनाया था, वहां के सिविलियंस को नहीं, जैसे पाकिस्तान पिछले 2 दिन से कर रहा था भारत के अंदर।
तब पाकिस्तान की अकल ठिकाने आई है। उसके बाद जो बार बार कोशिश की जा रही थी मार्को रूबियो के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, और आज उन्होंने वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से भी बात करी और फिर यह स्टेटमेंट दिया कि हम चाहते हैं दोनों साइड एक दूसरे से सीधा सीधा बात करें। तो सीधा सीधा बात करने पुश तो जरूर अमेरिका से आया है, लेकिन ये जो काम हुआ है, ये जो फाइनल सीज फायर हुआ है चित्रा, ये पाकिस्तान के द्वारा इनिशिएट किया गया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने अपने आप को स्थिति में पाया होगा कि उसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा था भारत को फोन करने के अलावा और यहां सीज फायर की रिक्वेस्ट करने के लिए के अलावा। बिल्कुल, एक बार नीरज के पास चलते हैं। नीरज, लेकिन वो जो तसल्ली है ना बदला लेने की, वो बहुत ज्यादा जरूरी थी। हमारे 26 मासूम लोग 22 अप्रैल को पहलगाम में निर्दोष, जिनकी कोई गलती नहीं थी, उनका तो कोई लेना देना नहीं होता है इस तरह के युद्ध से, बाकी चीजों से। पाकिस्तान क्या कर रहा है, उन लोगों को मार गिराया गया था। 2-2 दिन की सुहागिनों का सिंदूर उजाड़ा गया था और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है, आगे आने वाली उसकी कई नस्लें याद रखेंगी। पाकिस्तान उसको स्वीकार नहीं करे, लेकिन एक एक करके चुनिंदा ठिकानों पर जिस तरह से हमने सीधे स्ट्राइक की, सीधे हमला किया, धुआं धुआं करता हुआ पाकिस्तान, कम से कम हिंदुस्तान, हमारी आवाम, हमारे हुक्मरान, हमारे जो आर्मी फोर्सेस है, उनको एक तसल्ली मिल गई होगी कि जी भर के मारा है पाकिस्तान को और दोबारा वो इस तरह की हिम्मत और हिमाकत नहीं करेगा। बिल्कुल, अगले कुछ सालों तक तो बिल्कुल नहीं करेगा, ये बात बिल्कुल मानकर चलिए। और भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया, जिस तरह से मिलिट्री बेस पर अटैक किया, और पाकिस्तान की जो आतंकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एपिसेंटर माना जाता था मुरीद के, यानी कि लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर और साथ ही बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, और जहां पर जो आज लिस्ट आई थी कि कौन कौन से बड़े जो आतंकी मारे गए हैं, ये सब बदला है उन लोगों का, जिनके 26 लोगों को जिनको मारा गया था, उनका बदला भारत ने लिया है। नीरज, एक जल्दी से 2 लाइन की जानकारी देते हुए इसका जवाब भी आपसे मैं चाहूंगी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ पाकिस्तान एयरबेस पर वो मारा गया। नीरज, बिल्कुल, इसमें मारे गए हैं। देखिए, जहां पर जब पीओके में जब अटैक किया भारत ने पहले दिन ही ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें भी कई बड़े जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स मारे गए, जिसमें खुद पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो उनके जनाजे में गए थे, खुद उनके राष्ट्रपति गए थे। उससे ही साफ हो गया था कि बड़े जो लोग हैं वो मारे गए हैं, यानी कि जो पाकिस्तान की सेना के आर्मी ऑफिसर्स हैं वो भी मारे गए हैं। इसमें ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं और इसके पहले जो बता रहे थे वो भी बता दीजिए। मतलब जी भर के हमने मार लिया है, तसल्ली कर ली है, उसके बाद फिर हम सीज फायर के लिए तैयार हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से हमने आधा दर्जन से भी 7 के एयरबेस के तो ठीक हमारे पास जानकारी है जहां पर अटैक किया गया। सरगोदा एयरबेस सबसे खतरनाक एयरबेस जो है पाकिस्तान का इस वक्त सरगोदा है, क्योंकि सरगोदा में ही सारा जितना भी उनका गोला बारूद रहता है वो सारा वहीं पर रखा जाता है, उस सरगोदा एयरबेस पर। वहीं पर जो है भारत ने हमला किया। उसके अलावा नूर खान और साथ ही रावलपिंडी वाला जो बेस है, जहां पर वो उनके माना जाता है कि टेक्निकल यानी कि वीवीआईपी जो उनका एयरबेस है, वहां पर जो अटैक किया उन सब को लेकर, और सिंध प्रांत तक में भी हम लोगों ने जो उनका जो बेस है उन तक भी अटैक किया। तब जाकर पाकिस्तान को समझ में आया कि उनकी एयर डिफेंस सिस्टम कोई भी भारत की किसी भी मिसाइल का मुकाबला नहीं कर सकती है, रोक नहीं सकती है। रावलपिंडी तक में जब पहुंच गए हैं तो जीएचयू यानी कि जनरल हेडक्वार्टर जो पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर है, वहां तक भारत की रीच हो चुकी है। तब जाकर पाकिस्तान की अकल ठिकाने आई। और पीओके में किस तरह से हमने उनके जितने भी टेरर लॉन्च पैड्स हैं, आज भी बीएसएफ ने टेरर लॉन्च पैड सियालकोट में जो है डिस्ट्रॉय किया था, उन सब के बाद पाकिस्तान को लगने लगा कि अब भारत जो है और बड़ी कार्रवाई कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। तब अपने देश के लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, इसीलिए डीजीएमओ ने फोन किया उनके, और उसके बाद ही ये बात सहमति बनी कि दोनों देश जो हैं वो कर सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।